एवरीबॉडी, आप सबका मैं वेलकम करता हूं मॉड्यूल 2 में। आज इस मॉड्यूल में हम 2.1 से लेकर 2.6 तक सारे के सारे लेसन्स कवर करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेसन को हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस हमें समझना है। जो इतनी हमारे सामने ब्यूटीफुल स्क्रीन आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, किसको क्या बोला जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये आज हम इसमें सीखने वाले हैं। देखो, ये जो पोर्शन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो, इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। अगर हम रिबन पे बात करें तो यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इसे कहते हैं टैब। हम अपने पूरे कोर्स में ये सारी की सारी टैब्स कवर करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये होम टैब है, इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेम बॉक्स आता है। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, यानी कि यहाँ पे नेमिंग करते हैं। अभी ये क्या होता है, ये आने वाले लेसन्स में हम कवर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है, यानी कि आपने अपने सेल में जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो टेक्स्ट हो, वैल्यू हो या कोई फॉर्मूला हो, आप उसको यहाँ देख सकते हैं। अगर वो फॉर्मूला है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ए बी सी डी ये कॉलम्स होते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 अगर हम ये देखें तो ये रोज़ होती हैं। अगर हमें ये चेक करना हो कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो फाइल है, उसकी जो शीट है, उसमें टोटल रोज़ और टोटल कॉलम्स कितने हैं, तो वो हम कैसे देख पाएंगे? हमें ये छोटे से बटन पे जाके क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई आ गई, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 10,48,576 इसमें रोज़ होती हैं और 16,384 इसमें कॉलम्स होते हैं, राइट। अगर उसके बाद हम देखें तो जैसे कि ये कॉलम है और एक रो है, यानी कि एक कॉलम और एक रो जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं और जो एक बॉक्स बनता है, उसको बोलते हैं हम सेल, राइट। अब ये जो सेल होते हैं ना, इसका एक एड्रेस होता है। उसको कैसे हम जानते हैं? जैसे कि इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया तो ये कॉलम कौन सा है? I, और इसकी रो कौन सी है? 3rd, तो इसका एड्रेस क्या हुआ? I3। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसका हो गया L9। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसका हो गया E12। अगर हम इसकी बात करें तो इसका हो गया 12 और 4। अब ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे सेल रेफरेंस ही हमें बताने होते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है, राइट। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। और उसके बाद अगर हम नीचे जाके देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, यानी कि अपनी शीट को आप प्लस पे क्लिक करोगे तो जूम इन कर सकते हो, माइनस पे क्लिक करोगे तो जूम आउट कर सकते हो, ऑलराइट। यानी कि हमें इसका इंटरफेस समझ में आ चुका है। आज हम बात करेंगे और आगे कि हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका सिंटैक्स होता है। अब हम इस बात को कवर करते हैं। जैसे अभी आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, मेरे पास एक स्कूल का छोटा सा डेटा है, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर, नेम और कुछ उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मुझे यहाँ पर उनका टोटल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला बेसिक फॉर्मूला, राइट। देखो, एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला हो, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, हमेशा इक्वल टू के साइन से ही शुरू होगा। इक्वल टू के अलावा आप प्लस साइन से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सिंबल एक ही की पे आते हैं, तो आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इजी कौन सा है? इक्वल टू, क्योंकि इसके लिए आपको सिंगल बटन प्रेस करना होता है। उसके बाद हमें लिखना होता है अपने फॉर्मूले का नाम, जो है SUM, सम। जब भी हम कोई फॉर्मूले का नाम लिखेंगे तो वो नीचे ऐसे ब्लू कलर में हाईलाइट ज़रूर होगा। अगर आप कोई एक ऐसा फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं जो नीचे हाईलाइट नहीं हो रहा, इट मीन्स वो फॉर्मूला गलत है, एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? इक्वल टू सम, मैंने देखा नीचे ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। उसके बाद कीबोर्ड पे शिफ्ट को आपको प्रेस करना है और ऊपर ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। इसके बाद इसने हमसे डिमांड करी कि आप नंबर 1 वैल्यू बताइए, ठीक है। यानी कि फॉर्मूले के अंदर ये जो अंदर की चीज़ें आती हैं, इसको हम सिंटेक्स भी बोल सकते हैं और इसको हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। तो इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, तो इसने फर्स्ट हमसे क्या डिमांड करी? नंबर 1 वैल्यू बताइए। तो मेरे पास नंबर 1 वैल्यू कौन सी है? मेरी 74। अगर हमें देखा जाए तो यहाँ पे 74 का सेल एड्रेस क्या होगा? C3। ये वाली बात समझ में आती है, जैसे कि C and 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा C3। तो देखो वो हाईलाइट हो गया, इसका मतलब हमने सही चूज किया था। उसके बाद कोमा करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे, उसके बाद वो नंबर 2 वैल्यू मांग रहा है, यानी कि 41, जिसका नाम है 23,
कोमा, ऐसे करके 1 बाय 1 आपको सारे के सारे सेल एड्रेस बताने हैं, जिससे हमारा वो कैलकुलेशन हो जाएगा। जब सारे के सारे आ जाएं और उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड एंटर का बटन दबाना है, तो वो आपका टोटल हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, राइट। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने के 5 तरीके होते हैं और हम पांचों के पांचों ही आज कवर करने वाले हैं, राइट। चलिए, आई थिंक ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। एक बारी फटाफट मैं दोबारा करके बताता हूँ। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, अब की बार C4, कोमा D4, कोमा E4, कोमा F4, कोमा G4, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, राइट। आई थिंक फर्स्ट मेथड आपको क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड मेथड पे। अभी देखो ये मेथड है तो आसान, लेकिन अभी डेटा छोटा है तो फटाफट हो रहा है, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी सेकंड हम मेथड लगाएंगे, जिसके अंदर हमें क्या करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल एड्रेस यानी कि C5। अब हमें क्या करना है, कोमा प्रेस ना करके हम कीबोर्ड पे शिफ्ट कॉलन प्रेस करेंगे और लास्ट सेल एड्रेस बता देंगे, यानी कि G5, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए कितना आसान हो गया काम, राइट। अभी चलते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। उसमें आपको क्या करना है, इक्वल टू सम प्रेस करना है और अपने माउस की हेल्प से जिन जिन चीज़ों को आप ऐड करना चाहते हैं उनको बस आपने सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। ये था तीसरा तरीका। अब हम सीखेंगे इसमें फोर्थ मेथड। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू सम। देखो ये चीज़, ये इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, ये कॉमन है, ये सब में कॉमन रहेगी, ये पहले 4 मेथड्स में, ठीक है। इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कीबोर्ड की हेल्प से एरो की से आप इंग्लिश तक आ जाएंगे, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करेंगे और नेविगेशन से यानी कि एरो की से सिलेक्शन को इंक्रीज करके एंटर दबा देंगे। देखिए इससे भी आंसर आ गया। यानी कि एक फॉर्मूला अप्लाई करने के अभी तक हमने 4 ऑप्शन सीख चुके हैं, 4 मेथड हम सीख चुके हैं। कौन कौन से थे एक बार मैं बता देता हूँ। पहला कैसा था, 1 बाय 1, यानी कि आपको सारे के सारे सेल एड्रेस बताने हैं। सेकंड में हमने क्या किया था, फर्स्ट एंड लास्ट। थर्ड में क्या किया था, हमने अपनी रेंज को माउस से सिलेक्ट किया था। और फोर्थ में अपनी रेंज को हमने सिलेक्ट किया था, यानी कि लाइन को सिलेक्ट किया था कीबोर्ड की हेल्प से, राइट। तो ये 4 मेथड हमें क्लियर हो गए हैं। अब चलते हैं फिफ्थ मेथड के ऊपर, जो होता है यहाँ पे ऊपर टैब में, होम टैब के अंदर हमें मिलेगा ऑटो सम। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, सम पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया, देखो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। लेकिन इसमें जो रेंज आ रही है, इसने ऊपर वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें इसको तो ऐड नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी रेंज को सिर्फ चेंज कर देंगे और उसके बाद एंटर दबाएंगे, सी, आ गया आंसर। तो ये 5 मेथड थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला अप्लाई करने के। आज हमने क्या क्या कवर किया दोस्तों, इंटरफेस हमें समझ में आ गया, रो कॉलम्स हमें समझ में आ गए, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला कैसे पुट करते हैं, उसका सिंटैक्स, उसका एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और एक ही फॉर्मूला लगाने के हमने 5 मेथड भी सीख लिए। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको सारी क्लियर हो गई हैं। तो इस वीडियो को हम यहाँ फिनिश करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिस फाइल पे मैंने काम किया है ये फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। अब वहाँ से डाउनलोड करके इसी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर अपनी फाइल भी आप बना सकते हो। ऑलराइट, चलिए इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।